ट्रैफिक कंट्रोल ये DPO चौक क्यों बंद है? ट्रैफिक चलाएं, ट्रैफिक का फ्लो करें। लेडी ऑफिसर मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मेरे पास पुलिस स्टेशन भी है, मेरे पास ट्रैफिक का कंट्रोल भी है, मेरे पास पुलिस लाइंस है, मेरे पास पुलिस असिस्टेंस लाइन है जो भी मैंने आपको बताई है। तो इन सारी चीज़ों को मैं मैनेज करती हूँ। मैं फैमिली भी है मेरी, माशाल्लाह मेरी एक बेटी है। फैमिली और वर्क में दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करती हूँ। और सब लोग मुझे बोलते हैं कि जी आप लेडी ऑफिसर हैं तो आपको डर तो नहीं लगता या कुछ। तो जब आपने एक दफ़ा यूनिफॉर्म पहन लिया है ना तो फिर आपको ये डर नहीं होना चाहिए किसी चीज़ का। पहले हथकड़ियाँ नहीं लगी हुई थी पुलिस को, तो इसलिए था कि आपको पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत था, नो डाउट। लेकिन अभी आप देख सकते हैं, ठीक है, मैं आपके सामने मैं अपनी आपको एक्सपीरियंस बता सकती हूँ कि मुझे कभी किसी ने इन्फ्लुएंस नहीं किया। अब मैं आपको इंसिडेंट भी कोट कर सकती हूँ। जैसे यहाँ पे एक हमारे पास एक होटल, आपको पता है सीपैक के लिए यहाँ पे चाइनीज काफी आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक होटल था, बड़े नामी ग्रामी पॉलिटिशियन है उनका था। तो अब वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो होटल जो था वो वनरेबल था, वो उसको हम नहीं दे सकते, ठीक है जी। तो उन्होंने अप्रोच करने की कोशिश की, लेकिन वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं था, वो सिक्योर नहीं था, तो हमने नहीं दिया। मैंने बताया मेरे पास पुलिस असिस्टेंस लाइन भी है और पुलिस लाइंस भी है। मैं पुलिस लाइंस का चक्कर लगाती हूँ, वहाँ पे काफ़ी मैं फूल पौधे लगवा रही हूँ, काफ़ी उसको ब्यूटिफिकेशन का एक हमारे पास प्रोजेक्ट है पुलिस लाइन का, उस पर काम कर रही हूँ। फिर मैंने एक रिसेंटली एक पुलिस लाइन में डिस्पेंसरी बनाई है। तो ये मेरे पास कोई ना कोई मतलब कोई प्रोजेक्ट होता है जिसपे मैं काम कर रही होती हूँ, तो उनको भी टाइम देती हूँ, कंप्लेंट्स भी देखती हूँ, फिर सुबह मीटिंग्स भी होती है हमारी जो, और मैं यहाँ 6-7 बजे तक होती हूँ। फिर अभी जब नाइट पेट्रोलिंग होती है तो फिर मुझे आना पड़ता है, रात 11 से सुबह 6 बजे तक नाइट पेट्रोलिंग भी करती हूँ। अगर कोई इस तरह इशू हो जाता है तो फिर भी मैं स्पॉट पे पहुँचती हूँ। बस रेस्ट कम ही होता है, जैसे 2-3 घंटे, बस खाने का जो टाइम होता है वो मेरा बेसिकली पुलिस असिस्टेंट बना इसलिए था कि लोगों को जो पेटी इश्यूज हैं, लाइक फॉर एग्जांपल चाइल्ड लॉस्ट एंड फाउंड है या थेफ्ट रिपोर्टिंग है या फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, उसके लिए लोगों को थाने जाना पड़ता था। और जैसा कि आपको पता है, हम भी इस चीज को मानते हैं कि लोग थाना कल्चर जो है उसको हम अभी तो तब्दीली आ रही है काफी। थाना कल्चर में आईजी साहब की पॉलिसी है, केपी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, काफी हमने ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जिससे थाना कल्चर में एक पॉजिटिव चेंज आया है। लेकिन इसके बावजूद लोग डरते थे थाना जाने में। एक छोटा सा काम होता था, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका NIC गुम हो गया तो उसको दिनों सोचते थे कि हम कब जाएंगे, कब थाने में जाएंगे, वहाँ पे मॉरल हमारे साथ कैसे हमारे साथ वो पेश आएगा। तो अभी ये है कि पुलिस असिस्टेंस लाइन में यहाँ पे लोग आते हैं जी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 1 विंडो एक ऑपरेशन है, यहाँ आते हैं, हम टोकन इशू करते हैं, वो अपनी बारी का इंतजार करते हैं और फिर चले जाते हैं। उनको टाइम दे देते हैं कि आपने 24 आवर्स के बाद आके अपनी डॉक्यूमेंट पिक कर लेना है या आपको 3 दिन लगेंगे, जितना हम उनको टाइम दे देते हैं। सेकंड एक्सपीरियंस है मेरा ऑल ऑफिस करने का और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि किसी अदारे को मेरा दिल करता है कि मैं ऑन करूँ कि ये मेरा अदारा है, ये मेरे लिए बना है। जो खेल पुलिस में और आम सिटीजन में था वो ऑल ऑफिस ने खत्म किया। और ये नहीं है कि मैं कैमरे के आगे खड़ा हूँ, सो दैट्स व्हाई मैं दिल से ये जो बातें कह रहा हूँ, काश और अदारे भी इसी तरह सेटअप बनाए और इसी तरह से और गेम खत्म करें। बेसिकली पुलिस एक्सेस सर्विस है, उसमें ये है कि ये ऑनलाइन सिस्टम है जिसमें जिसको भी कंप्लेन हो, चाहे कोई पब्लिक का नुमाइंदा, जिसको कोई भी कंप्लेन हो, चाहे वो पुलिस ऑफिसर के खिलाफ हो, जनरल किसी बंदे के खिलाफ हो, वो एक ऑनलाइन कंप्लेन करता है, ठीक है। वो चली जाती है पेशावर हेडक्वार्टर में, हमारे पास पुलिस हेडक्वार्टर में। फिर उधर से एक मैसेज जनरेट होता है, वो उस कंसर्न SDPO को, SHO को वो मैसेज आ जाता है। और जो SDPO है वो ड्यूटी बाउंड है कि 24 आवर्स के अंदर अंदर उस कंप्लेनेंट को वो जाके मिलेगा या उसको टच करेगा, किसी ने कांटेक्ट करेगा। और अगर हमारे पास जो ग्रीवियस नेचर की कंप्लेंट्स होती हैं वो हम 10 डेज के अंदर अंदर उनको, हमारे पास टाइम होता है 10 डेज के अंदर अंदर उनकी इंक्वायरी करके उनको फाइनलाइज करके हमने इसका रिजल्ट भेजना होता है। और जो नॉर्मल नेचर की होती है उसमें हमारे पास 14 डेज होते हैं। ये होता था कि कोई पैसे कैसे देंगे तो काम पहले हो जाता था, इधर वो बात नहीं है, काफी बेहतरी आई है।